7.7 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम आई से निरूपित कर लें और ये समाकलन अंडर रूट में क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम इन दोनों को पहले वर्ग बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो 4 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब अंडर रूट अंश में आता है, ऊपर आता है, तो ऐसे दो फॉर्मूले हैं, एक में क्या है, कांस्टेंट पहले होता है और चर बाद में, एक में चर पहले होता है और कांस्टेंट बाद में। ऐसे दोनों फॉर्मूले में अंतर याद रखना। अभी क्या है, कांस्टेंट पहले, तो कांस्टेंट पहले है तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 एक्स अंडर रूट में ये पूरा पद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। एक लाइन और आएगी, थोड़ा और सरल करें। अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से पावर काट देते हैं तो 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। कभी कभी किताब में क्या करते हैं, आंसर में ये 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 4। वो 1/2 अंदर भेजें तो यही आएगा आंसर। ये भी ठीक है, उनका भी ठीक है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बात पे गौर करें, एक यहाँ पे खास चीज है जो पॉइंट आउट करें कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ क्या आ गया है, 4। और जब भी गुणांक आ जाएगा ना तो तुमको टी मान के करना है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है। जैसे 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और x की जगह 2x रख देंगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम x के गुणांक 2 का भाग देना भूल जाओगे या दोगे ही नहीं कभी भी। तो x की जगह कुछ और आ रहा है, 2x, 3x, 4x, तो तुम्हें उसमें क्या करना है, पहले t मानना है। 2x बराबर t, तो 2dx बराबर dt। इससे तुम्हारा गलती नहीं होगा, क्योंकि यहां पे भी तुम ध्यान दोगे तो 2 इधर अपॉन में आ रहा है कि नहीं, तो वो 1/2 एक तरह से x के गुणांक का भाग वाला 2 एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें रखते हैं तो ये अंडर रूट में क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। इस 2 को बाहर लेके इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो i = 2, 1/2 आएगा, 1/2 फॉर्मूला लगा रहा हूं, देख लेना। 1/2 x की जगह कौन आएगा, t, अंडर रूट में 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स t/a प्लस x अपॉन a होता है ना, तो x की वैल्यू t और a की वैल्यू 1। इसमें 1/2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि कुछ कट रहा नहीं है, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा, t अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स टी। ये 1/4 हो गया। अब ये t की वैल्यू रख दें यहाँ पे, क्या वैल्यू है t की, 2x अंडर रूट में 1 माइनस 2x का स्क्वायर साइन इनवर्स 2x प्लस सी। तो फाइनल लास्ट स्टेप है 2x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस
आ गया क्या समझ में? कोई दिक्कत किसी को? कर लो ये दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन नंबर 4 और 6 है। तो 3 में क्या पद है जिसका हमको समाकलन करना है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। जिसको फॉर्मूला आता होगा उसके लिए बहुत सरल है। यहाँ पर रूट के अंदर में एक द्विघात समीकरण सभी को नजर आ रहा है। तो जब द्विघात समीकरण आता है अंश में या हर में, रूट में या बिना रूट के, एक ही विधि लगाते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। और पूर्ण वर्ग विधि का नियम ये कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? 1 है तो बहुत बढ़िया, बनाना नहीं पड़ेगा। और अगर 1 नहीं है तो कॉमन लेके बना लेंगे। जैसे मान लो 3 होता, अगर यहाँ 3x² लिखा होता तो आप क्या करते बेटा? 3 कॉमन नहीं ले लेते, उसके बाद विधि लगाते। लेकिन अभी ऐसी कोई जरूरत है क्या? नहीं। अब बात सुने ध्यान से आगे की। ये x² का गुणांक 1 जांच करने के बाद x का गुणांक देख लेते हैं कितना है? 4। उसका आधा कर देते हैं 2 और उसका वर्ग। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4 हमने प्लस कर लिया और संख्या के बाद माइनस कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 3 पद हैं, शुरू के जो 3 पद हैं, ये होल स्क्वायर नहीं बना रहे हैं क्या? किसका? x प्लस 2 का। और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। अब इस 2 को भी स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो इसको हमने लिखा अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2 को हम लिख लेंगे √2 का स्क्वायर dx। अब देखें यहाँ पे ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले का प्रारूप ऐसे डिसाइड होता है कि पहले चर है या नियतांक, लेकिन प्लस का अगर बीच में चिन्ह लगाए तो ये बात मायने नहीं रखती। क्यों? x प्लस ए या a प्लस एक्स अलग अलग हैं क्या? x प्लस ए और a प्लस एक्स में कोई अंतर है क्या? नहीं। तो प्लस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फॉर्मूला होता है अंडर रूट x² प्लस a² का। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 x की जगह क्या आएगा? x प्लस 2, फिर अंडर रूट में ये पूरा पद x² प्लस a², फिर प्लस 1/2 a² यानी के √2 का स्क्वायर और लॉग मॉड में मापांक में x प्लस अंडर रूट ये पूरा पद x² प्लस a²। ठीक है। 1/2 x अंडर रूट x² प्लस a² प्लस 1/2 a² लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। थोड़ा सरल करेंगे जितना हो पाएगा। ये वाली लाइन है, ये इसी से आई है क्या? ये होल स्क्वायर तक ये जो पद आया है ये इसी से तो आया। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? x² प्लस 4x प्लस 6 और 1/2 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 से ये 2 को काटा और लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में इसकी जगह पे भी क्या लिख देंगे? वही x² प्लस 4x प्लस 6 और ये इसका मॉड के अंदर प्लस c। ठीक है, 2 से ये 2 कट ही गया। नहीं काटते तो फिर क्या करते? इसमें 1/2 कॉमन भी ले सकते थे। आ गया क्या समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बोर्ड पर।
7.7 का 5वां सवाल है। बोर्ड पे ध्यान दो सभी। आई से हमने इसको प्रदर्शित कर लिया, निरूपित कर लिया। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इधर सबसे पहली प्रक्रिया यह है कि इसको सही क्रम में लगाया जाए। कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं बोर्ड पर स्टूडेंट्स। सही क्रम क्या होगा इसका? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 डी एक्स लगा लिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है? -1 है। तो अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 और ये dx। यहां पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे इसमें, क्योंकि अब इसका गुणांक हमने 1 बना लिया है। तो पूर्ण वर्ग विधि का नियम ये है कि x का गुणांक देख लें कितना है, 4, उसका आधा कर दें 2। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो 4 का आधा हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। 4 जोड़ लिया और नियतांक के बाद घटा दिया करो। ये माइनस ऐसे ही चलेगा, अंडर रूट से बाहर निकल नहीं सकता है। तो ये 3 पद होल स्क्वायर बना रहे हैं क्या? ये किसका होल स्क्वायर है? बीच का पद प्लस का हो तो प्लस का होल स्क्वायर, माइनस का हो तो माइनस। ये तीनों पद से बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और -1 माइनस 4 कितना हो गया? -5। इसको स्क्वायर बना लें, इसको स्क्वायर बनाएंगे तो इसको लिख लेंगे √5 का स्क्वायर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रम पलट जाएगा, कांस्टेंट पहले आ जाएगा और वेरिएबल बाद में आ जाएगा। अब इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लागू करते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 x की जगह पर x प्लस 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर और साइन इनवर्स x/a। प्लस सी। फॉर्मूला याद हो तो दिक्कत नहीं है। 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ये ए का मान है ए स्क्वायर और फिर साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स कब आता है? साइन इनवर्स कब आता है? जब पहले कांस्टेंट होगा और चर बाद में होगा तब। ये वाला पद सॉल्व होके क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? वो लिख सकते हैं वहां पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो सबसे पहला पद है अंडर रूट में, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना आ गया? √5 का स्क्वायर 5/2 और साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में 5 प्लस। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 8 को देखें सभी। आई से निरूपित कर लिया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। अब इसमें एक्स स्क्वायर का पद भी आ रहा है, एक्स का पद भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात ही बोला जाएगा इसको। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है पहले से,
तो अपनी विधि को लागू करें। x का गुणांक क्या है यहाँ पर? x का गुणांक है 3, उसका आधा क्या होगा? 3/2 और उसका वर्ग 9/4 जोड़ना है और 9/4 घटाना है। ये 9/4 वाली बात सबको आ गई क्या समझ में? कोई ऐसा छात्र जिसको नहीं समझ में आ रही हो? गर्ल्स में किसी को दिक्कत? x का गुणांक क्या है यहाँ पे? 3, उसका आधा कितना होगा? 3/2, उसका वर्ग कितना होगा? 9/4। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। तो ये मैंने जोड़ दिया 9/4 और ये मैंने घटा दिया 9/4। अब इनको स्क्वायर बना लेते हैं। तो अंडर रूट में ये तीनों पद होल स्क्वायर हो जाएंगे x प्लस 3/2 का, और 9/4 को भी लिख देंगे 3/2 का होल स्क्वायर और dx। अब इसमें चर पहले आ गया है और नियतांक बाद में, तो ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप है। अब जैसे कि फॉर्मूला जिसको याद है तो वो बड़े आराम से लिख देगा कि 1/2 एक्स आएगा, फिर अंडर रूट में ये पूरा पद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस आता है, इसमें ध्यान रखेंगे सभी, और 1/2 और ए स्क्वायर यानी 3/2 का, और लॉग मॉड में x की जगह क्या लिखना है? x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सी। समझ आ गई इतनी बात? 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब x प्लस 3/2, ये वाला पद यही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ये 9/8 हो गया। और लॉग मॉड के अंदर x प्लस 3/2 और ये पूरा पद हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड्यूलस। ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बस वो 3 फॉर्मूले जो है ना वो याद करो, इनको नोट कर लो। आएंगे ना 6, 7, 8 मैंने कराई दिया, 6, 7 तुम नहीं कर पाओगे क्या? देखो इसमें तो तुम्हें सीधे पूर्ण वर्ग विधि लगानी है, और ये माइनस वाला मैंने अभी एक पूरा सॉल्व करके दिखाई दिया। बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? इधर क्यों नहीं देख रहे बोर्ड पे? देखो ये 9 में तुमसे क्या गलती होगी, सवाल सरल है वैसे। क्वेश्चन नंबर 9 प्ले कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 है समाकलन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx। इसको पहले तो स्क्वायर में चेंज कर लें। क्या लिख लें? x/3 का होल स्क्वायर dx। अब फिर वही बात आ गई, देखो x की जगह कुछ भी आ जाता है अगर स्क्वायर के अंदर तो उसको t मानो। तो यहां पे किसे t मान लें? x/3 को। और इसका अवकलन करेंगे तो 1/3 dx इक्वल टू dt। तो समाकलन में
अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 3 की जगह रख देंगे टी, और डी एक्स की वैल्यू रख देंगे 3 dt। 3 को बाहर ले लेंगे, ये अंडर रूट में आ गया 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बड़े आराम से फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो 1/2 एक्स की जगह टी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, और लॉग मॉड के अंदर टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। इसमें कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये टी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, लॉग मॉड में टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। टी की वैल्यू भी रख देते, कॉमन तो ले ही लिया है, टी का मान भी रख देंगे। क्या मान है टी का? x/3। तो 1/2 कॉमन चला गया, टी का मान x/3, अंडर रूट में 1 प्लस x/3 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया है, 1 का स्क्वायर 1 गुणा हो जाएगा, यही आएगा। लॉग मॉड में टी की जगह x/3 और अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर यानी x/3 का स्क्वायर मॉड्यूलस ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। बस एक लास्ट लाइन इसकी आएगी 3/2 x/3 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस लॉग मॉड के अंदर x/3 और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा इनमें से? तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा वाला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें ए का मान क्या रहेगा? 1। तो अब हम फॉर्मूला इसका याद रखें तो बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला उत्तर सही है। तो कौन सा ठीक लग रहा है तुमको? देखो 1/2 की जगह x/2 आ गया, जैसे 1/2 x है तो उसको x/2 अंडर रूट में ये वाला पद प्लस 1/2 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और लॉग मॉड के अंदर x प्लस ये पूरा पद अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला समझ आ रहा है? ज़्यादा है तो तुम फॉर्मूला लिख के और उसमें a की जगह क्या रख दोगे? 1, तो ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिख के दिखाऊं क्या अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही हो तो, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हें भी करनी होंगी ना। अगला क्या है? 11, ये भी पूर्ण वर्ग विधि वाला ही है। देखो, और एक लास्ट क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग विधि का तुम्हारा रिवीजन करा देते हैं एक बार और। समाकलन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। तो पूर्ण वर्ग विधि कैसे लगाई जाती है? पहले गुणांक देख लिया, 1 है तो x का गुणांक क्या है? 8, उसका आधा कर दो, 8 का आधा 4, उसका वर्ग कर दो, 16 जोड़ दो और 16 को घटा दो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ये तीनों पद क्या हैं? x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और 7 माइनस 16 क्या हो गया? -9। अब इसको भी स्क्वायर बना लें, नाइन को क्या लिख लें? 3 स्क्वायर,
अब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला याद है क्या होता है? 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर और लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इतने से आइडिया नहीं लग पाएगा क्या कि कौन सा वाला हमारा आंसर सही हो सकता है? जैसे ये x माइनस 1/2 एक्स माइनस 4 है, ये वाला पद ये आएगा ही, ये दोनों जगह पे क्या आ जाएगा? ये पद आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है? 9/2। तो देख लो तुम कहां पे आ रहा है? 1/2 9/2 डी में आ रहा है और बीच में माइनस भी लगाए, तो ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, हल हो गया। ठीक है, समझ आ गया ना?